नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज गौड़ आपके अपने YouTube चैनल दक्ष फॉर ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसको देखेंगे कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखें तो वर्ण विचार में वर्णमाला आता है और बहुत सारे टॉपिक आते हैं, 3-4 टॉपिक आते हैं। तो जिसमें से हम पढ़ेंगे आज संधि। जो संधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें संधि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जहाँ तक कि हिंदी पूछी जाती हो, आप हिंदी अगर कहीं भी पेपर दे रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एक बार देख के और पेपर में जाइए। अगर संधि पूछता है तो आपका संधि से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और संधि को जो होता है सब लोग बोझ मानते हैं, लेकिन संधि जो होता है ये ज़्यादा कठिन नहीं होता है। बच्चे क्या होते हैं, इसको पढ़ते हैं लेकिन इतने नियम दे दिए हैं, समझ नहीं पाते हैं कौन सा किसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, और कौन सी संधि है पहचान भी नहीं पाते। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक आसान तरीके से बताऊंगा कि इसमें कैसे आप लोग पहचानेंगे और कैसे संधि करेंगे और कैसे विच्छेद करेंगे। चलिए दोस्तों, संधि। और यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा YouTube चैनल दक्ष फॉर ऑन क्लासेस नाम से है। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कमेंट ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। संधि देखे होंगे कि कभी कभी इस तरह से लिखा हुआ आता है और कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। तो ये जो दोनों संधि है लिखा हुआ और दोनों है सही, आप किसी को भी लिख सकते हैं। और संधि शुरू कर रहे हैं तो संधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो संधि है, संधि का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इस तरह से होगा। सम धन धी, सम धन धी बराबर होता है आपका संधि। और जो संधि है, संधि में कौन सी संधि है, तो संधि में जो है व्यंजन संधि होती है। तो संधि क्या है, व्यंजन संधि है। और संधि की परिभाषा आप लोग बहुत पढ़े होंगे। क्या होता है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो आज उसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें होता क्या है, संधि की परिभाषा देख लेते हैं। तो दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि दो वर्ण आपस में मिलते हैं। और वर्ण कैसे मिलते हैं उसको देख लेते हैं। इसमें दो शब्द रहेगा, दो शब्द इस तरह से दिया रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं विद्याधन आलय। आप विद्यालय वाला एग्जाम्पल बहुत पढ़े होंगे, तो इसी से हम बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो शब्द रहेंगे। पहला शब्द जैसे मान लीजिए क्या है, विद्या, और धन, दूसरा शब्द क्या है, आलय। और इन्हीं दोनों शब्द के पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होता है, प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, वो संधि होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। संधि किसे कहा जाता है, तो संधि जैसे विद्या धन आलय, ये दो हमारे जो है शब्द दिए गए हैं और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा, विद्यालय बनेगा, विद्यालय होगा। तो ये हो गया, दो शब्द एक साथ जुड़ गए। तो ये जो जुड़े हुए शब्द जो बनाते हैं, जो परिवर्तन आया दोनों शब्दों को जुड़ने से, तो वही कहलाता है संधि। तो संधि क्या कहलाएगा, ये दोनों के जुड़ने को क्या कहा जाएगा, संधि कहा जाएगा। अगर यही दोनों अलग हो रहे हैं, जैसे अब विद्यालय लिखा है,
विद्यालय लिखा है, यानी अगर हम इधर से चल के इधर आएंगे तो वो संधि होगा, और अगर इधर से चल के इधर जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका विच्छेद। तो यही होता है आपका संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद आप समझ गए होंगे कि किसी दो वर्णों को जोड़ देना यानी संधि कहलाएगा, और किसी भी एक वर्ण को अलग अलग भाग में कर देना वही क्या कहलाएगा, विच्छेद कहलाएगा। संधि आप समझी गए होंगे। और संधि जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का। संधि जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा उसको जान लेते हैं। जो संधि होता है, संधि को देखें तो संधि होता है 3। अब कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा का क्या होता है, विसर्ग संधि। और स्वर संधि किसे कहा जाता है? जब स्वर के साथ क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा तो क्या होगा, स्वर संधि होगा। जब क्या मिले, स्वर के साथ स्वर मिले तो स्वर संधि। तो पहले हम स्वर संधि पढ़ लेते हैं, इसके बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो स्वर संधि देखिए दोस्तों, स्वर संधि की होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। स्वर संधि, स्वर आप स्वर तो जानते ही होंगे। स्वर किन्हें कहा जाता है, यानी जो कि जिनकी संख्या कितनी है, कुल मिला के 13 है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो 11 होता है, तो उन्हीं स्वरों का इसमें इस्तेमाल होगा। जब स्वर के साथ क्या मिले, स्वर के साथ जब स्वर मिलेगा तो स्वर संधि, यानी स्वर के साथ जब स्वर मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जब स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो कौन सी संधि होगी दोस्तों, स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि अपने में 5 प्रकार का होता है, और 5 प्रकार को हम एकदम आसान तरीके से समझेंगे। मैं इसका बता दूंगा कि कैसे पहचानेंगे और कैसे संधि विच्छेद करेंगे। और संधि का मतलब अगर हम देखें संधि का शाब्दिक अर्थ, तो संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है मेल होता है। इसको थोड़ा जान लीजिए, तो यहाँ थोड़ा लिख देते हैं। संधि मतलब होता है मेल। अब हम पढ़ने अब जा रहे हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ के बारे में अब जान लीजिए। दीर्घ संधि होता क्या है, जब एक ही तरह के स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। जब एक ही तरह के स्वर मिलते हैं तो दीर्घ संधि होता है। तो जब एक ही तरह के स्वर मिलते हैं तो इसमें क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे अभी हमने बताया कि विद्यालय, तो विद्यालय देखिए यहाँ से विद्याधन आलय। इसमें मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, पहले देख लेते तो इसके बाद बता रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या मिलेगा, कौन सा मिलेगा, बड़ा। और यहाँ से क्या मिलेगा, हमारा बड़ा। अब दोनों जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, कुछ बड़ा बनाएगा, यानी बड़ा बनाएगा। तो ये दोनों जुड़ के क्या बनाएगा, बड़ा। अब यहाँ से ख़त्म क्या क्या होगा, तो यहाँ से आपका ख़त्म होगा ए, और यहाँ से ए ख़त्म होगा। अब दोनों निकल जाएगा, यहाँ से निकल के क्या बनाएगा, बड़ा, मतलब बड़ा की मात्रा बनाएगा। तो यहाँ बचा क्या था, तो हमारा यहाँ बचा था और यहाँ इधर क्या बचा था, लय बचा था। अब दोनों को जब एक साथ जोड़ देंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, आ की मात्रा आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा विद्यालय, आपका विद्यालय हो जाएगा। इस तरह से जुड़ेगा। और देखते हैं क्या क्या जुड़ता है तो क्या क्या बनता है, पहले इसको जान लें। अब तो ये आप जान ही गए होंगे कैसे जुड़ेगा।
तो यहाँ पर देखिए छोटा आ हो गया चाहे बड़ा आ हो गया, इसके साथ क्या जुड़े, चाहे छोटा आ जुड़े चाहे बड़ा आ जुड़े, ये हमेशा क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे। और देख लीजिए ई और बड़ी, इनके साथ क्या जुड़े, चाहे छोटी ई जुड़े चाहे बड़ी ई जुड़े, ये हमेशा क्या बनाएंगे, बड़ी ई ही बनाएंगे। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों देख लेते हैं। छोटा ऊ के साथ अगर छोटा ऊ जुड़ा या छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ जुड़ा तो हमेशा क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ बनाने का मतलब है कि बड़ा ऊ की मात्रा, और छोटी बनाने का मतलब है, बड़ी बनाने का मतलब है क्या, बड़ी की मात्रा। बड़ा बनाने का मतलब बड़ा की मात्रा। तो ये मात्रा लगती है, ना कि ये वर्ण जुड़ते हैं। क्या होती है, इनकी मात्रा लगती है। आप ये मत कहिए कि उसी में आ को जोड़ देंगे ई को जोड़ देंगे तो हो जाएगा गलत, ऐसा नहीं करिएगा। चलिए एक और आता है, क्या आता है, री। लेकिन हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं, वो होता है संस्कृत में। तो री वाला हम इसमें नहीं देखते हैं, तो संस्कृत थोड़ी ना पढ़े, हम पढ़े हिंदी, तो हिंदी वाला देख लेते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे क्या क्या जुड़ेगा क्या क्या बनेगा। तो ऊपर से मिटा देते हैं, तब जोड़ते हुए चलते हैं, देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या बनता है, उसको देख लेते हैं अच्छे से। जैसे अब एक ले लेते हैं, मत धन अनुसार। मत धन अनुसार, तो देखिए मत धन अनुसार। अब देखिए यहाँ से क्या निकला, आ निकला, और यहाँ से क्या निकला, आ निकला। अब दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। बड़ा आ का मतलब है कि बड़ा की मात्रा बनाएंगे। तो यहाँ बचेगा क्या, म बचेगा और आधत्ता बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, नु सार। अब ये दोनों जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी व्यंजन है तो अगर उसके साथ स्वर जुड़ता है तो क्या बनाता है, उसको पहली बात तो पूरा कर देगा, और उसकी जो मात्रा अंतर रहती है वो मात्रा लग जाती है। तो इससे जैसे हो जाएगा मता और नुसार, मता नुसार हो जाएगा। हम लेते हैं गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि होता क्या है इसको देख लीजिए। गुण संधि में गुड़, गुड़ का मतलब होता है भैया खाने वाला एक होता है, और एक मतलब गुण मतलब कि किसके पास भैया कितनी गुण है। नहीं कहते हैं कि ये बहुत गुणी व्यक्ति है, मतलब ज्ञान। गुण का मतलब होता है ज्ञान, तो मतलब ज्ञानी। तो गुण में क्या होता है कि आ या बड़ा आ, इन दोनों के साथ क्या जुड़ता है, देखिए इन दोनों के साथ है आपका जुड़ेगा या तो ई जुड़ेगा, या आगे देख लेते हैं छोटा और बड़ा के साथ क्या जुड़ेगा, वो जुड़ेगा। और यहाँ क्या जुड़ेगा, छोटा आ या बड़ा आ के साथ क्या जुड़ेगा, री जुड़ेगा। ये तीन चीज़ें जुड़ती हैं किसके साथ, छोटा या बड़ा के साथ। तो इसमें बनता क्या है, जब ई जुड़ेगा तब बनेगा एक मात्रा, और जब ऊ जुड़ेगा तब भी बनेगा एक मात्रा, लेकिन इस तरह से ओ की मात्रा हो जाएगा। और री जुड़ेगा तो री की मात्रा बनेगा, तो री की मात्रा बनेगा। तो अब इसको देख लेते हैं कैसे होगा। इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए नर धन इंद्र। तो नर और धन इंद्र, तो नर धन इंद्र बराबर होता है नरेंद्र। नरेंद्र मोदी जी अब यहाँ पर आ गए हैं, तब तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। देखिए यहाँ से क्या निकला, आ निकला है, और यहाँ से क्या निकला है, ई निकला है। अब जब दोनों जुड़ेंगे तो बनाएंगे क्या, आप जान ही गए होंगे कि ये बनाएंगे। ये मतलब बनाएंगे कि ये इस तरह से बनता है, इसका ये बनाएंगे। ये मतलब होता है कि एक मात्रा वाला। तो जब दोनों जुड़ेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे, एक मात्रा वाला। तो यहाँ से बचा क्या था, बचा था यहाँ नर बचा था। तो नर बचा था, तो नर मतलब होता है भैया पुरुष। और यहाँ से क्या बचा था, द्र बचा था। अब जब दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, हमने बताया है कि अगर कोई भी व्यंजन है उसके साथ अगर स्वर जुड़ रहा है तो अगर वो आधा है तो भैया को उसको पूरा कर देगा। तो उसको क्या करेगा, पूरा कर देगा। ये पूरा हो गया और इसकी मात्रा लग जाएगी इस तरह से। और आधा ना है तो यहाँ बिंदी लगा सकते हैं, ये हो जाएगा नरेंद्र। इस तरह से नरेंद्र, या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं नरेंद्र, इस तरह से। तो दोनों सही है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। चलिए आगे समझ लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल।
नरेंद्र तो समझ ही गए होंगे। और आगे देख लेते हैं। आगे अब हम देख लेते हैं कि भैया ओ कब बनेगा। अब ओ के लिए देखिए, ओ कब बनेगा इसको समझ लेते हैं। ओ आपका जैसे इस तरह से कोई शब्द ले लेते हैं, महा धन इंद्र ले लेते हैं, महाधन इंद्र। महाधन इंद्र, तो महा मतलब होता है भैया कोई जब महान व्यक्ति रहते कहते महा, वो बहुत महान है। महा मतलब बड़ा भी होता है, महा मतलब बड़ा। तो आगे आप समझ लेते हैं, देखिए यहाँ आ गया बड़ा, और यहाँ क्या आ गया, ई आ गया। तो बड़ा के साथ क्या जुड़ा, ई जुड़ा, तब भी क्या बनाएगा, दोनों बनाएंगे ए बनाएंगे, मतलब एक ही मात्रा बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए बचा क्या है, यहाँ बचा है महा, और यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है द्र। तो दोनों जुड़ के बनाएंगे क्या, तो आपको दोनों जुड़ के बनाएंगे महेंद्र। दोनों जुड़ क्या बना दिए, महेंद्र बना दिए। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख दीजिए, क्या बनाएंगे, महेंद्र। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए आगे। अब आप ई वाला तो समझ ही गए होंगे, अब ऊ वाला समझ लेते हैं कि ऊ वाला, जैसे मान लीजिए उसी को लेते हैं, महा धन उदय, महाधन उदय। तो यहाँ से निकलेगा बड़ा आ निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ से निकलेगा वो, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से क्या बनता है, आप तो जाने हुए किसकी मात्रा होगी, किसकी मात्रा भैया, तो ये मात्रा जो है किसकी है, तो किसकी है देख लेते हैं भैया। एक मात्रा वाला आप तो जानते होंगे क्या होता है, तो ये है आपकी ओ की मात्रा, किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा, ओ। अब यहाँ देखिए बचा क्या है, यहाँ दय बचा है, तो दय, और यहाँ से क्या बचा है, महा बचा है, मह बचा है। तो दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, म और हा हो गया, और इसको कौन सी मात्रा लग दीजिए, ए, और यहाँ से क्या बचेगा, द, और यहाँ से। तो भैया क्या हो गया, महोदय। तो महोदय जी आपको अगर समझ में आया हो तो बताइए, अगर नहीं आया तो दूसरा देख लीजिए, अभी आ जाएगा। तो बन गया यहाँ से क्या, देखिए जुड़ा क्या, तो ओ की मात्रा बनती है। ओ की मात्रा किसी भी वर्ण पे कैसे लगती है, इस तरह से लगती है। और यहाँ द था, द लिख लिए, यहाँ पर हाथ है, तो इस तरह से आपका जुड़ के क्या बन गया, महोदय। तो चलिए महोदय जी अब आगे बढ़ते हैं। आगे री, री वाला जान लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए री वाला क्या लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, जैसे अरे देव धन ऋषि, देवधन ऋषि। देव मतलब होता है देवता, और ऋषि मतलब होता है ये साधु संत को ऋषि कहा जाता है। यहाँ से निकलेगा छोटा, यहाँ से निकलेगा री। अब दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा क्या भैया, री ही बनेगा। री बनेगा जब, तो री मतलब री की मात्रा इस तरह से लगती, तो इस तरह से मात्रा लग जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं, नहीं दिख रहा हो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ दोनों जुड़ क्या बनाएंगे, री बनाएंगे, और री मतलब री की मात्रा बनाएंगे। और यहाँ से बचा क्या, देव बचा है, और यहाँ क्या बचा है, सी बचा है। अब जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, री की मात्रा लग जाएगा। तो ये पहले तो ये पूरा हो जाएगा, जब किसी भी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है तो स्वर को उसको पूरा कर देता है। तो यहाँ बचेगा आपका हो जाएगा देवर्षि। तो आपका हो गया देव ऋषि, देवर्षि हो गया, क्या बना है, देवर्षि। तो अब आगे कुछ समझ लेते हैं। गुण तो हम समझी गए होंगे। गुण के बाद आपका आता है वृद्धि। वृद्धि संधि को जान लेते हैं, वृद्धि संधि होती क्या है। तो देवर्षि आप समझी गए होंगे, और आगे देख लेते हैं। अब गुण के बाद आपका आता है वृद्धि। वृद्धि को समझ लेते हैं हम, वृद्धि थोड़ा कर लेते हैं अब अपनी संधि में। गुण के बाद आपका आता है वृद्धि। वृद्धि देख लेते हैं, वृद्धि संधि क्या होता है। वृद्धि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में अभी जो बन रहा था वही चीज जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, तो छोटा या बड़ा के साथ क्या जुड़ेगा, आपका जो बन रहा था, क्या बन रहा था, आपका बन रहा था ए, और इसमें देख लीजिए ए भी जुड़ेगा, और यहाँ ए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ए लिख देते हैं। ए जुड़ेगा और ए जुड़ेगा, और जब दोनों जुड़ेंगे तो बनाएंगे क्या, दोनों जुड़ के बनाएंगे आपका
दोनों जुड़ के आपको बनाएंगे। आप देख लीजिए दोनों जब जुड़ेगा तो बनाएगा आपका ए वाला ऐ ही बनाएगा। और ऐ की मात्रा कैसे लगती है, 2 लगती है इस तरह से। और यहाँ देख लेते हैं आगे और कुछ, जब छोटा आ के साथ, छोटा और बड़ा आ के साथ क्या जुड़े, ओ जुड़े, और क्या जुड़े, औ जुड़े, तो क्या बनाएगा दोस्तों, दोनों ही मिलके बनाएंगे औ की मात्रा कैसे लगती है आप लोग जानते होंगे कि इस तरह से 2 पाई की तरह लगती है। तो औ की मात्रा इस तरह से लगेगी। तो पहला क्या बनाएगा, ऐ बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, औ बनाएगा। अब देख लेते एग्जाम्पल, जैसे एक धन एक होता है 2, वो होता है गणित में भैया, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी में क्या होगा, जब एक एक जुड़ेगा तो 2 नहीं होगा, 2 होगा तो भैया ऐसे लिखा जाएगा। तो 2 आप करिएगा मत कभी, नहीं तो हो जाएगा गलत। आगे देख लेते हैं, यहाँ से निकलेगा छोटा, क्या निकला, छोटा निकला। यहाँ से क्या निकला, ए निकला। यहाँ देखिए ये है। अब दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ऐ बनाएंगे। दोनों मिलके क्या बनाएंगे दोस्तों, ऐ बनाएंगे। ऐ कैसे बनाएंगे, तो ऐ की मात्रा बनाएंगे। ऐ की मात्रा देखिए कैसे लगती है, तो 2 ठो लगती है ऊपर। अब दोनों जुड़ गए तो देखिए यहाँ से क्या जुड़ा है, यहाँ से बचा है 1, और यहाँ से देखिए क्या बना है, बचा है, क्या बचा है। तो जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बीच में मात्रा लग जाएगा, तो एक कैक आपका हो जाएगा बन के। दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, एक कैक। चलिए दोस्तों समझ में आ रहा हो तो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे अब आगे लिख लेते हैं, आप लोग बहुत जानते होंगे। तो देखिए सादा धन ले लेते हैं यू। तो देखिए यहाँ से निकला बड़ा आ, यहाँ से क्या निकला, बड़ा आ निकला, और यहाँ से क्या निकला है, ए। अब दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, आपको पता है कि बनाएंगे ऐ बनाएंगे इस तरह से ऐ, और ऐ की मात्रा ऊपर से 2 लगती है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा, सद बचा है, और यहाँ क्या बचा, सद बचा है। तो दोनों जुड़ के क्या बना दिए, पहले इसको देख लेते हैं। तो ऐ बनाएंगे, और यहाँ बचा क्या है, यहाँ बचा आपका सद बचा है, और यहाँ क्या बचा है दोस्तों, यहाँ बचा है वाह बचा है। जब दोनों जुड़ेंगे तो ये जो है मात्रा जो बनाएगा वो किस पे लगेगा, बनाएगा किसकी मात्रा, ऐ की मात्रा। तो ऐ की मात्रा इसी पे लग जाएगा, इसके आगे वाले पे। और आगे वाले देखिए मान लीजिए आधा है, आधा है तो स्वर जुड़ा ना, तो स्वर जुड़ेगा तो क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स दा पे किसकी मात्रा लग जाएगी, ऐ की मात्रा, तो यहाँ वाह हो जाएगा। तो क्या बन गया दोस्तों, सदैव। तो इस तरह से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, सदैव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, और अगर ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लिंक में मैं दे दूंगा अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो भी आईडी है सब दे दूंगा, आप उसके माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और ये जो बता रहा हूँ किसी भी टेट सी टेट और जहाँ तक की हिंदी पूछी जाती है तो आप किसी भी एग्जाम में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वृद्धि संधि आप जान गए। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, वृद्धि का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे महाधन क्या हो गया, महाधन ओज देख लेते हैं, महाधन ओज। तो यहाँ से क्या है, बड़ा आ जुड़ा है, और यहाँ से क्या जुड़ा है, ओ जुड़ा है। अब दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अभी बताए हैं कि औ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। और यहाँ बचा क्या है, यहाँ बचा है महा, और धन इधर क्या बचा है, जा बचा है। तब जब दोनों जुड़ेंगे तो मात्रा किस पे लगेगी, हाँ पे। तो औ की मात्रा इस तरह से लगती है, तो ये हो जाएगा क्या, महोज। तो आप समझी गए होंगे। देखिए दोनों यहाँ बड़ा जुड़ा, यहाँ वो जुड़ा, तो दोनों क्या मिलके बना दिए, औ बना दिए। औ बनाए तो यहाँ ये जो औ की मात्रा इस पे लगी है क्या, ये व्यंजन है। तो जब व्यंजन के साथ कोई भी स्वर जुड़ता है तो क्या, अगर आधा है तो पूरा कर देगा, तो यहाँ इसकी मात्रा लग जाएगी और ये पूरा भी हो जाएगा। और यहाँ जा जुड़ गया और माँ जुड़ गया, तो क्या हो गया, महोज हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे आपका आता है यड़ संधि।
यड़ संधि देख लेते हैं। यड़ संधि में होता क्या है, वृद्धि के बाद यड़, यड़ संधि। यड़ संधि में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर छोटी ई रहेगा और बड़ी, क्या रहेगा, छोटी और बड़ी। इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री हो गया। अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, भिन्न स्वर जुड़ेंगे। इन सब के साथ है भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब है जैसे ई है, ई भी एक स्वर है, तो इसके साथ ई नहीं जुड़ सकता है। ई जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। तो भिन्न स्वर क्या होगा, जुड़ेगा। भिन्न स्वर तो भिन्न स्वर इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। अब देख लेते हैं इसमें जुड़ेगा क्या क्या। जैसे मान लीजिए अभी ई में कुछ जुड़ गया, मान लीजिए आ जुड़ सकता है, आपका बड़ा आ जुड़ सकता है, ऊ जुड़ सकता है, ए आई ओ सब जुड़ सकता है। तो अब जब सब जुड़ेगा तो बनाते क्या है, जैसे मान लीजिए आ जुड़ गया, छोटा आ जुड़ेगा तो भैया वो उसी तरह से रहेगा। तो छोटा आ जब जुड़ेगा तब क्या बनाएगा, इसको देखिए। इसके साथ अगर जैसे मान लीजिए छोटा जुड़ गया तो आपका बनाएगा या, और अगर मान लीजिए इसके साथ जुड़ गया तो क्या बनाएगा, वाह बनाएगा। और यहाँ देखिए री के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, रा बनाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि बनाए जो बन रहा है तो कैसे बन रहा है। अब लिख दिए जैसे इत, और इसके बाद लिख दिए जैसे आदि, आदि आदि। तो यहाँ से देखिए क्या मिला, छोटी ई मिला, और यहाँ से हमको क्या मिला, बड़ा आ मिला। अब जब दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे क्या भैया, ई और आ मिल गया ना। आ जो है क्या है, अतिरिक्त स्वर है, मतलब भिन्न स्वर है, तो बनाएगा क्या, या। और इधर बचा क्या है, हमारा बचा है इत, और इधर क्या बचा है, दी बचा है। तो भैया जब दोनों जुड़ेंगे तो ये आधा है ना, तो आधा है तो आधा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो स्वर है नहीं, तो व्यंजन है, व्यंजन के साथ जुड़ेगा तो उसी तरह से रहेगा जिस तरह से है। तो यहाँ पर एक बात और, तो ये हो जाएगा इत्यादि। एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है। जब व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ेगा तो ये आधा है तो आधा रहेगा। स्वर के साथ जब जुड़ता है तो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ये हो गया इत्यादि। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा लग जाएगी, तो इस तरह से यहाँ भी बड़ा की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे समझ लेते हैं। आगे समझ लेते हैं ऊ कब बनेगा। जैसे लिख दिए मान लीजिए सु धन आगत, सुधन आगत। तो यहाँ से क्या निकला, हमारा ऊ निकला, वो भी छोटा ऊ यहाँ से निकला आ, अब बड़ा आ निकला, तो ठीक है। यहाँ देखिए छोटा ऊ के साथ क्या जुड़ा, भिन्न स्वर। तब दोनों जब जुड़ेंगे तो बनाएंगे क्या, आप जान ही गए होंगे क्या बनाएंगे, वाह बनाएंगे। और वाह जब बनाएंगे तो यहाँ बचा क्या है, सा बचा है, और ये भी आधा है, और इधर क्या बचा है, गत बचा है। तो यहाँ दोनों जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए सा तो आधा है तो आधा लिखेंगे, वाह इसके साथ जुड़ जाएगा तो स्वा हो जाएगा। यहाँ गा हो गया, यहाँ ता हो गया, यहाँ का यहाँ ता मिलकर क्या हो गया भैया, स्वागत। तो आप लोगों का स्वागत है। चलिए स्वागत समझ में आ ही गया होगा। अब आगे कुछ समझ लेते हैं। रा वाला कैसे होता है, रा वाला जैसे लिख लेते हैं, मातृ धन आज्ञा। मातृधन आज्ञा, यहाँ से आपका मिला है री, क्या मिला है दोस्तों, री मिला है। यहाँ से मिला है आपका बड़ा आ। अब जब दोनों जुड़ेंगे तो बनाएंगे क्या, आपका बनाएंगे रा। रा यहाँ बड़ा है तो बड़ा की मात्रा रहेगा। और यहाँ देखिए रा थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं। और देखते हैं यहाँ बचा क्या है, ज्ञान से ज्ञानी, खत्म हो गई कहानी। यहाँ माँ बचा है, अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी शुरू हो रही है। तो यहाँ से माँ और यहाँ से ज्ञान, अब दोनों जुड़ क्या हो जाएगा। और एक बात, यहाँ तो था ता लिखे ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, आधा था। अब देखिए यहाँ आप कुछ और समझ लेते हैं। जब ता
आधा ता के साथ जब रा जुड़ता है तो बनता क्या है, बनेगा आपका त्रा। जब आधा रा के साथ क्या जुड़े दोस्तों, जब ता जुड़े, मतलब आधा ता के साथ जब रा जुड़ेगा तो बनेगा त्रा। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो बनाएंगे क्या, माँ, और इसका बन जाएगा आधा रा और ता जुड़ा तो इसका दोनों को मिल के बन जाएगा त्रा। और आ की मात्रा लगा देंगे और यहाँ से ज्ञानी लिख देंगे बाबू भैया, और यहाँ से बन गया मात्रा ज्ञान। तो आप समझी गए होंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आधा ता और रा जब जुड़ेगा क्या हो जाएगा त्रा। अगर यहीं से लिख देंगे रा तो हो जाएगा गलत। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि कभी भूले ना, कभी भूल भी जाए तो वहाँ पर जाके देख लेना है। तो ये हो गया आपका यड़ संधि खत्म। अगर और आपको किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम, किसी से भी पूछ सकते हैं। आगे अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। लास्ट वाला आपका है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में ए, ओ और औ, इन सब के साथ क्या जुड़ेगा ये भी देख लीजिए। इनके साथ क्या जुड़ सकता है, आ जुड़ सकता है। इनके साथ क्या जुड़ेगा, आ या बड़ा या छोटा कुछ भी जुड़े। और इसके साथ मान लीजिए बड़ा या छोटा कुछ भी जुड़े। तब ये बनाते क्या है, ये बनाएगा, ये देखिए क्या बनाएंगे इसको। इसके साथ जुड़ेगा तो बनाएगा ए बनाएगा। इसके साथ जुड़ेगा तो भैया बड़ा है तो बड़ा मात्रा लग जाएगी और ये आ बनाएगा। यहाँ क्या बनाएगा, आ बनाएगा और वाह बनाएगा, अ बनाएगा। और यहाँ से देखिए क्या बनाएगा, यहाँ बड़ा है तो बड़ा और वाह है तो वाह, इस तरह से बनेगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लिए ने धन अन, ने धन अन। तो ने धन अन, अब यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ से निकला ए, क्या निकला दोस्तों, ए निकला। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से निकला है आ। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो बनाएंगे क्या, ऐ बना दी। क्या बना दी, ऐ बना दी। और यहाँ देखिए बचा क्या, आधा ना बचेगा। और यहाँ क्या बचा है, यहाँ भी पूरा ना बचा है। अब आधा ना के साथ आ मिलेगा तो भैया पूरा ना हो जाएगा। और या है तो या लिख लेंगे, और ना बचा है तो ना लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा नैनम। नैनम मतलब आप तो समझ गए होंगे, नैनम, नैनम तो समझ गए। अब नैनम के आगे देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब इसका देख लेते हैं, चाहे इसका देखें चाहे इसका, किसी का देख लेते हैं दूसरा। नैनम समझ में आ गया हो तो लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सुनेंगे पौ धन अक। पौ माने आओ, यहाँ से क्या निकला आओ, इसके साथ क्या जुड़ा, आ जुड़ा। यहाँ हमने बताया कि छोटा या बड़ा कुछ भी जुड़ सकता है, तो यहाँ छोटा भी जुड़ सकता है। तब ये देखिए दोनों जुड़े हैं ना, तो क्या बनाएंगे, आपका बनाएंगे, आपका ये बनाएंगे आव, आव बनाएंगे। तो यहाँ से क्या बचा हमारा, पा बचा है। और यहाँ से क्या बचा है, का बचा है। और देखिए इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा पा, और यहाँ वाह हो गया, यहाँ का हो गया। ये हो गया हमारा मिलजुल के सब पावक। पावक तो समझी गए होंगे। यहाँ एक और समझ लेते हैं, पो धन वन। पो धन वन, पो धन वन को समझ लेते हैं। यहाँ से क्या निकला हमारा ओ, और यहाँ से क्या निकला, आ निकला। और इधर आ निकला, तब दोनों मिलके बनाएंगे क्या, बनाएंगे वाह। यहाँ गलत लिख दिए, ओ धन वन हो गया। चलिए इसी को देख लेते हैं, तब दोनों मिलके बनाएंगे क्या, गलत हो जाएगा। ओ धन अन, ओ धन अन। यहाँ देखिए ओ है, यहाँ आ है। अब दोनों मिलके क्या बना दिए, क्या बनाएंगे, वाह बनाएंगे। तो यहाँ से आपका बचा क्या, पा बचा है, इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ क्या बचा है, आपका ना बचा है। दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पा वाह, इस तरह से आपका हो जाएगा पवन। चलिए दोस्तों
अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए और सभी दोस्तों को बताइए कि नीरज सर जी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। अब चलिए दोस्तों, धन्यवाद।